ऊर्जा से भरपूर संगीत का संक्षिप्त परिचय धीरे धीरे समाप्त होता है। सिल्वर लाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम BZY-CT 133 कोर्स की यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं किसी भी कशेरुकी की यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जी हाँ, यह है हमारी त्वचा, या अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो अध्यावरणी तंत्र। तो ये जो अध्यावरण है, इसे सिर्फ शरीर के ऊपर का एक कवर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक कंपोजिट ऑर्गन है। मतलब एक ऐसा अंग जो त्वचा और उससे जुड़ी हुई हर चीज से मिलकर बना है, जैसे हमारे बाल, पक्षियों के पंख या ग्रंथियां। और इसके काम तो कमाल के हैं। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मल्टीटास्कर है। यह हमें चोट और कीटाणुओं से बचाता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है और शरीर में पानी की कमी होने से भी रोकता है। और तो और कुछ जानवरों में तो ये सांस लेने तक में मदद करता है। सच कहें तो ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस स्मार्ट कवर की परतों को खोलकर देखते हैं। दरअसल इसकी बनावट में दो मेन लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करती हैं। ये दोनों परतें एक दूसरे से काफी अलग हैं। जो बाहरी परत है एपिडर्मिस, वो एक्टोडर्म से बनती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती। वहीं जो अंदरूनी परत है डर्मिस, वो मेसोडर्म से बनती है और इसमें खून की नसें और तंत्रिकाएं दोनों होती हैं। और इन्हीं दोनों परतों से मिलकर बाल, पंख, पंजे, शल्क मतलब सब कुछ बनता है। यहां एक बहुत ही कमाल की प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं केराटिनीकरण। असल में इसी प्रोसेस ने जानवरों को पानी से निकलकर जमीन पर बसने में मदद की। एपिडर्मिस की कोशिकाएं केराटिन नाम का एक प्रोटीन बनाती हैं। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो पानी में घुलता नहीं और बहुत मजबूत होता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है। अब ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि एवोल्यूशन ने यानी विकास ने इस बेसिक दो परत वाले डिजाइन को अलग अलग जानवरों में कैसे कैसे बदला है और त्वचा के कितने अनोखे रूप तैयार किए हैं। मछलियों से शुरू करते हैं। उनकी त्वचा हमसे बहुत अलग होती है। उसकी ऊपरी सतह जो है वो जीवित होती है और एक चिपचिपी म्यूकस की लेयर से ढकी रहती है। ये उन्हें इन्फेक्शन से तो बचाती ही है, साथ ही पानी में तेजी से तैरने में भी मदद करती है। और एक और खास बात, उनके जो स्केल्स होते हैं वो त्वचा की बाहरी नहीं बल्कि गहरी परत डर्मिस से निकलते हैं। अब बात करते हैं उभयचरों की, जैसे कि मेंढक। इनकी त्वचा तो वाकई में कमाल की है। ये इतनी पतली और खास होती है कि वो इससे सांस तक ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी त्वचा में जहर वाली ग्रंथियां भी होती हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स ने जमीन पर पूरी तरह से रहने का तरीका ढूंढ निकाला और इसमें उनकी त्वचा का बहुत बड़ा हाथ था। इनमें केराटिनीकरण बहुत ज्यादा होता है, जिससे कठोर और सूखे एपिडर्मल शल्क बनते हैं। ये मछली के शल्कों से एकदम अलग होते हैं और शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोकते हैं। और अब पक्षी। क्या ये बात पता थी कि पक्षियों के पंख असल में रेप्टाइल्स के शल्कों का ही एक बहुत ही मॉडिफाइड रूप है? ये उड़ान भरने, शरीर को गर्म रखने और दिखावे के लिए एक जबरदस्त इनोवेशन था। और एक हैरान करने वाली बात, कुछ पक्षियों जैसे कि हुडेड पिटोहुई के पंख जहरीले भी होते हैं। और आखिर में आते हैं हम यानी स्तनधारी। हमारी पहचान है हमारी बाल और शरीर में मौजूद कई तरह की ग्रंथियां, जैसे पसीने की ग्रंथियां जो शरीर को ठंडा रखती हैं, या फिर स्तन ग्रंथियां जो बच्चों को पोषण देती हैं। अब तक तो हमने परतों की बात की, पर त्वचा से बनने वाली कुछ और भी हैरान कर देने वाली चीजें हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या सींग और एंटलर एक ही चीज हैं? क्या लगता है? तो जवाब है नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो असली सींग होते हैं जैसे गाय या भेड़ के, वो हड्डी के ऊपर केराटिन का एक परमानेंट कवर होते हैं जो कभी नहीं झड़ते। दूसरी तरफ एंटलर जैसे हिरन के, वो पूरी तरह से हड्डी के बने होते हैं और हर साल झड़कर दोबारा उगते हैं। अच्छा, एक और सवाल, जिसे हम व्हेलबोन कहते हैं, क्या वो सच में हड्डी होती है? जी नहीं, ये नाम ही असल में धोखा है। वो हड्डी नहीं बल्कि बिलीन है। और बिलीन केराटिन से बनी होती है। जी हाँ, उसी प्रोटीन से जिससे हमारे बाल और नाखून बने हैं।
ये बड़ी बड़ी वेल्स के मुंह में एक छन्नी की तरह काम करती है, जिससे वो पानी से अपना खाना, जैसे छोटे छोटे क्रिल, को छानकर अलग करती हैं। तो इससे पता चलता है कि केराटिन कितना वर्सेटाइल प्रोटीन है। जरा सोचिए, एक ही बेसिक प्रोटीन से प्रकृति ने क्या क्या बना दिया। हमारे हाथों के नाखून, शिकारियों के तेज पंजे, घोड़ों के मजबूत खुर और यहां तक कि शाही के वो नुकीले कांटे भी। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, अध्यावरण जीव और उसके पर्यावरण के बीच की महत्वपूर्ण सीमा है। ये लाइन इस पूरे सिस्टम के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि त्वचा सिर्फ शरीर को ढकने वाला एक कवर नहीं है, ये एक बहुत ही डायनामिक, लगातार बदलने वाला और ज़रूरी सिस्टम है। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि कोई भी जानवर अपनी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। हम आपसे अगले व्याख्यान में मिलेंगे।